जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं टेंस से रिलेटेड चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले जो मैं वीडियो डाला था टेंस का, उसमें प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चर्चा किया था। इन टेंसों का उसमें पहचान और स्ट्रक्चर को बताए थे। अब मैं आज पास्ट का और फ्यूचर का पहचान और स्ट्रक्चर की चर्चा करूंगा। दोस्तों, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश समझाने में टेंस का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। टेंस काफ़ी मायने रखता है और टेंस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका फार्मूला और उसका पहचान। अब ये दो चीज़ को अगर समझ सकते हैं तो टेंस को समझेंगे, और टेंस समझ जाएंगे तो बहुत हद तक इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगा, आप इंग्लिश लिखने लगेंगे, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Tense plays an important role in English. Without tense, English will be very difficult for us because we are not Englishmen. We are Indian, so we have to learn English by the help of tense. So it's very important in English. Before knowing tense, we certainly have to know its structure and symbol. So it's very important. So I'm going to tell you the structure of past tense and future tense. दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग पास्ट टेंस को। तो पास्ट टेंस, हाउ विल यू अंडरस्टैंड पास्ट? दिस इज पास्ट टेंस। आप कैसे समझेंगे कि यह पास्ट टेंस है? दोस्तों, सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी मिले और उसमें मेन वर्ब अगर ना मिले तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट टेंस। हमने कहा कि सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी मिले और मेन वर्ब ना मिले तो ऐसा सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा, सिर्फ पास्ट टेंस। देखिए, वह अच्छी थी। मेन वर्ब क्या होता है? खाना, जाना, पढ़ना। जो भी शब्द के लास्ट में ना लगा हुआ रहे वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, वो मेन वर्ब होता है। तो इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई इस तरह का कोई भी वर्ब सेंटेंस में ना आए और लास्ट में था, थे, थी हो लास्ट में, तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस में चले जाता है। देखिए, वह अच्छी है, यहां पर मेन वर्ब नहीं है, ऐसा सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। और देखिए, मैं उदास था। देखिए, लास्ट में था आया और मेन वर्ब खोजिए, खाना, पीना, उठना, जाना। अब कैसे समझेंगे कि मेन वर्ब नहीं है? तो देखिए, हिंदी शब्द के लास्ट में अब ना जोड़ के देखिए, जो भी सेंटेंस में शब्द होगा उसके लास्ट में आप ना लगा के देखिए। अगर ना लगा के शब्द सुंदर लग रहा है तो वो वर्ब है, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं है। जैसे हो जाएगा यहाँ पर मैं, तो महीना। दोस्तों, महीना कोई वर्ब नहीं होता है, महीना वर्ड चार्ट में है ही नहीं। ठीक है, देखिए, उदास ना लगा के देखिए, शब्द बनता है, बिगड़ जाता। उदासना कोई वर्ब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, था ना, ये कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है और लास्ट में क्या है? था, थे, थी है। तो ऐसा सेंटेंस बनता है किस में? पास्ट टेंस में। किस में बनता है? पास्ट टेंस में। ठीक है, क्लियर है? पास्ट टेंस समझने के लिए, पहचानने के लिए समझ गए होंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा ये तो समझ जाएंगे कि लास्ट में था, थे, थी होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस है। मेन वर्ब ना मिले और लास्ट में था, थे, थी मिल जाए तो क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे समझेंगे? हाउ विल यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश दिस इज पास्ट टेंस? यह जो सेंटेंस है पास्ट टेंस का है, कैसे समझेंगे? तो दोस्तों देखिए, पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर मिलेगा वाज या फिर वेयर। क्या मिलेगा? वाज या तो वेयर प्लस डॉट डॉट। मेन वर्ब इसमें नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें मेन वर्ब आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं
स्क्रीन पर देखिए ये है पास्ट टेंस, ये है पास्ट टेंस, और लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, था, थे, थी। क्या मिलेगा, था, थे, थी। और स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाने का रूल क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर वाज या फिर वेयर, वाज या फिर वेयर, उनके बाद क्या लगेगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा बचेगा आपको उनमें ऐड कर देना है। दोस्तों अब यहां पर है सब्जेक्ट और प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, या तो वाज लगेगा या तो वेयर लगेगा। तो अब कौन वाज लगा और कौन वेयर लगा, जरा इनको समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमने भी कहा कि स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट होगा, वाज होगा या फिर वेयर होगा। ठीक है, मैं आपको अभी पूरा टेंस का डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, मैं अभी सिर्फ फार्मूला और इसके पहचान की बात कर रहा हूं। दोस्तों जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथ का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनके फार्मूले को जानना, उनके कॉन्सेप्ट को जानना इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह टेंस में भी अगर हम इसके पहचान को जान ले और इसके स्ट्रक्चर को जान ले, बनाने का रूल को जान ले, तो फिर हम आराम से टेंस को समझ सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए लिसन टू मी। तो देखिए यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वाज या तो वेयर लगाना है। ये सब्जेक्ट क्या होता है, आप एक बार एक वीडियो देख ले इज़म आर वाला मेरा, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और उसमें क्या बोलते हैं इज़म आर का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। तो उनके आधार पर आप इनको भी समझ जाते हैं सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये एस नहीं है, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट को हम पूरा नहीं लिखे, सिर्फ एस लिख दिए। क्लियर। तो इस सब्जेक्ट के रूप में अगर वी आ जाता है, वी, यू, दे, बॉयज, प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट इस जगह पर अगर वी हो जाता है या यू हो जाता है या दे हो जाता है या बॉयज हो जाता है, प्लूरल नंबर जैसे राम एंड सैम, बॉयज, गर्ल्स, माय सिस्टर्स, योर ब्रदर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ये प्लूरल नंबर एक से ज्यादा अगर आ जाता है तो यहां पर लग जाएगा आपका वेयर। क्या लगेगा, वेयर लग जाएगा। क्लियर। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाता है, ही आता है, सी आता है, एट आता है, किसी का नाम जैसे राज हो गया या रानी हो गया, इस तरह का सिंगुलर नंबर, क्या सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, आई, ही, सी, इट, राज, रानी, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक और अनकाउंटेबल नंबर जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इनके साथ दोस्तों वाज लगेगा। क्या लग जाएगा, वाज लगेगा। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए पास्ट टेंस था, थे, थी, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी वी, यू, दे, बॉयज प्लूरल नंबर हो गया तो लग जाएगा वेयर। क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। अगर आ गया आई सब्जेक्ट के रूप में, क्या आ जाएगा, आई, ही, सी, इट, राम, या सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या अनकाउंटेबल नंबर, तो उनके साथ क्या लग जाएगा, वाज। क्या लग जाएगा, वाज। क्लियर है। बाकी मैं इनका डिटेल्स फिर आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल पहचान और स्ट्रक्चर, सिंबल एंड स्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। आइए दोस्तों समझते हैं आप पास्ट टेंस के जो चार फॉर्म और होते हैं उनको। तो पहला आ जाएगा, अभी पढ़ाए आपको हम पास्ट टेंस का पहचान और स्ट्रिक फॉर्मूला को। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में। क्या, सिंपल पास्ट, SIMPLE, सिंपल PAST, सिंपल पास्ट। डियर फ्रेंड्स, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस इज सिंपल पास्ट इन हिंदी। आप हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे समझेंगे कि यह सिंपल पास्ट है। हिंदी सेंटेंस को देखकर आप कैसे समझेंगे कि इसी को सिंपल पास्ट कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में आपको या, ये, ई,
आ ए ई, ठीक है, ता था, ती थी, ते थे। इस तरह का अगर वर्ण लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको मिल जाए, ठीक है, मिल जाए, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको या ए ई आ ए ई, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या ए ई आ ए ई, ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, कहा मिलेगा? सेंटेंस के लास्ट में। जैसे देखिए, वे चले गए, देखिए वे चले गए, देखिए सेंटेंस और सेंटेंस के लास्ट में देखिए ये आया, मैं जानता था, मैं जानता था, एक सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में देखिए ता था आया, क्या आया? ता था। तो यही सिंबल, यही पहचान जो है बताता है कि ये सिंपल पास्ट, क्या है? सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट में ही आता है या ए ई आ ए ई, ता था, ती थी, ते था। सिंपल पास्ट का पहचान क्या है? या ए ई आ ए ई, ता था, ती थी, ते थे। ये सब कहां मिलेगा आपको? सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जब या ए ई आ ए ई, ता था, ती थी, ते थे मिल जाए तो वो कौन टेंस कहलाता है? सिंपल पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट। डियर फ्रेंड्स, ये तो हिंदी की बात हो गई कि हिंदी सेंटेंस को देखकर आप पता कर सकते हैं, इस तरह का पहचान आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट है। बट इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश सेंटेंस, अगर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो आई विल अंडरस्टैंड दिस इज सिंपल पास्ट। आप कैसे समझेंगे सिंपल पास्ट? बिकॉज विदाउट सिंबल you can't understand this is past or future. If you want to understand anything, anybody, so you'll certainly have to know its structure, its symbol. It's very important for learning, to understand anything, to understand anybody. Let's go guys, आइए देखते हैं अब इंग्लिश में रहेगा तो कैसे समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए सिंपल पास्ट इंग्लिश में रहेगा तब तो कैसे समझेंगे, यानी कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, एक कैसे समझेंगे? तो आपको इसका इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो पहले सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें मिल जाएगा आपका वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट तो जनरली सभी में मिलता ही है, मैन है वर्ब टू, मैन है वर्ब टू। अगर वर्ब टू मिल रहा है सब्जेक्ट के फौरन बाद, अगर वर्ब टू वाला वर्ड मिल रहा है, वर्ब टू मिल रहा है, जैसे वर्ब टू क्या होता है बताए थे, गो वर्ब वन है और वर्ब टू क्या है? वेंट है। तो आपको वेंट अगर मिल रहा है तो समझ जाइए वो सिंपल पास्ट की चर्चा हो रही है, यहां पर लगभग सिंपल पास्ट में जाएगा वो सेंटेंस। क्लियर? देखिए इधर जैसे है ईट, ठीक है, वर्ब टू हो जाएगा एट, तो ये एट मिलेगा। अगर एट मिल रहा है इंग्लिश सेंटेंस में आपको तो आप समझ जाइए कि वो सिंपल पास्ट की चर्चा कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर ये नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। डिड लगने के बाद वर्ब वन लगता है, डिड नहीं था तो वर्ब टू, डिड लगेगा तो वर्ब वन लगेगा, डिड लगेगा तो वर्ब वन लगेगा, और डिड नहीं था तो वर्ब टू लग रहा था। क्लियर? तो या तो वर्ब टू मिल जाए या फिर डिड मिल जाए, या तो वर्ब टू या तो वर्ब डिड। अगर ये दो चीज मिल रहा है जनरली, अगर आपको हिंदी इंग्लिश सेंटेंस में, तो आप कंफर्म हो जाइए कि वो सिंपल पास्ट में चले जाएगा। किस में चले जाएगा? सिंपल पास्ट में चले जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड सिंपल पास्ट। क्लियर? डियर फ्रेंड्स, एक तो डिड नॉट लग के बनता है, ठीक है, और इसको जब हम शॉर्ट करेंगे, ए नहीं लिख के अगर हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो हम डिडंट भी लिख सकते हैं,
डिडंट। क्या? डिडंट। डिड नॉट को एक साथ हम क्या कहेंगे? डिड कहेंगे। क्लियर? तभी अभी मैं बात कर रहा हूं, किसका बात कर रहा हूं? पहचान और फॉर्मूले की। तो चलते हैं हम लोग अगली टेंस की तरफ। अगला टेंस होगा आपका क्या? पास्ट कंटिन्यूअस। डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, एवरी टेंस हैज 4 फॉर्म। हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट के 4 फॉर्म, पास्ट के 4 फॉर्म, फ्यूचर के 4 फॉर्म। तो अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये पास्ट की चर्चा कर रहा हूँ। तो पास्ट टेंस ऑलरेडी मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ। जैसे था, क्या था लास्ट में? था, थे, थी होगा और सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्ली वेयर होगा तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है? और अगर लास्ट में या, ये, ई, आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे होगा। ठीक है? और सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 या फिर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 इस तरह का हो तो इसमें चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। क्लियर? बढ़ते हम लोग अगले टेंस की तरफ। तो अगला टेंस को देखिए क्या है। दोस्तों अगला टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अगला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आइए हम लोग जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को कि कैसे समझेंगे। यही पास्ट कंटिन्यूअस, हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। अगला टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? पास्ट कंटिन्यूअस। डियर फ्रेंड्स, हिंदी सेंटेंस की अगर बात करें तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे मिल रहा है तो कौन टेंस होगा? वो कौन टेंस कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? वो कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? जैसे जगह वह आ रही थी, देखिए रही थी आ गया, ये हिंदी सेंटेंस हो गया और इसके लास्ट में देखिए रही थी हो गया। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, देखिए यहां पर आ गया रहा था। ठीक है? आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? ठीक है? रहे, देखिए यहां पर रहे थे आ गया। ये हिंदी सेंटेंस हो गया। ये सब क्या हो गया? हिंदी सेंटेंस हो गया। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। आ रहा है या नहीं? जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो आप समझ जाइए वो पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तो वो कौन टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये बात करें तो हम हिंदी सेंटेंस की, अगर इंग्लिश की बात करें तो कैसे समझेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है? डियर फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज होगा या फिर वेयर होगा, वाज होगा या वेयर होगा और प्लस वर्ब 4 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी बच्चे का लास्ट में लगा देंगे। गाइस पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर, दोनों में से कोई एक। अभी अभी हमने बताया था, चर्चा किया था पास्ट टेंस में कि वाज किसके साथ और वेयर किसके साथ। तो हम आपको बताए हैं कि वी, यू, दे, बॉयज प्लूरल नंबर रहेगा तो उनके साथ वेयर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है? अगर रहेगा आई, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या और अनकाउंटेबल नंबर, अगर ए रहता है तो उनके साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। क्लियर है? तो इंग्लिश सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा, वाज या वेयर मिलेगा, उसके बाद वर्ब 4 मिल जाएगा। वर्ब 4 का मतलब होता है आईएनजी, जैसे हो जाएगा आपका गोइंग, ठीक है, मिलेगा ईटिंग, ठीक है, प्लेइंग, प्लेइंग, ये देखिए लास्ट में आईएनजी वाला मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, आपको दो चीज इंग्लिश टेंस में बड़े याद रखने की जरूरत पड़ता है। ये हो गया पहचान और ये हो गया स्ट्रक्चर। ये पहचान और स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो फिर आपको ये टेंस बनाने में बड़ा इजी होगा, आसान होगा, और आप बोल भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, आप समझा भी सकते हैं। मैं तो समझता हूं
कि मैथ का एक चैप्टर में जितना फॉर्मूला होता है उतना भी फॉर्मूला पूरा टेंस में नहीं है, उतना भी फॉर्मूला पूरा टेंस में नहीं है। बट फिर भी बच्चों को इंग्लिश हार्ड लगता है हमारे क्या बोले कि देहात क्षेत्र में, ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन बट आप बहुत इजी लगेगा। आप एक बार वीडियो को देखिए और जो भी हमारे क्षेत्र में है वो अगर चाहे तो आप क्लास से आके जुड़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, क्लास में पढ़ सकते हैं। आप अगर आएंगे क्लास करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा और आप भी इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट को। किसको? पास्ट परफेक्ट को। गाइस, सेंटेंस के लास्ट में देखिए हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कैसे समझेंगे? पास्ट परफेक्ट है तो जनरली देखिए लास्ट में होगा या था, ये थी, ए थे, ठीक है। आ था, ई थी, ए थे। चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ठीक है। या था, ई थी, ये थे, चुका, आ था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये पहचान है किसका? पास्ट परफेक्ट का। बट डियर फ्रेंड्स, इसमें 2-3 कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन को समझने के लिए इसका जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो 2-3 जो कंडीशन होता है उनको इसी में समझाएंगे। जैसे हो जाएगा पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन जाने पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये सारा जो सेंटेंसेज होंगे इन्हीं के पार्ट है। तो ये थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है, बट मैं अभी सिंपली बात कर रहा हूं इसकी पहचान और स्ट्रक्चर की। तो आइए इनको देखते हैं। तो दोस्तों, पास्ट टेंस का पहचान क्या जाएगा? या था, ये थी, ये थे, आ था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और अगर हम इंग्लिश में बात करें कि इंग्लिश में कैसे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद क्या मिलेगा? हैड और प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मिलते रहता है, मेन है इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा? हैड मिलेगा और मेन वर्ब क्या मिल जाएगा? वर्ब 3 होगा। मेन है हैड और प्लस वर्ब 3, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 3। जनरली हमने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सब तो आते रहता है, बट डिसाइड कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कर देता है कि कौन टेंस का है, क्या है। तो अगर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो पहचान है इंग्लिश में कि कैसे समझेंगे इंग्लिश सेंटेंस को देखकर कि यह पास्ट परफेक्ट ही है। तो आप देखिएगा हिंदी इंग्लिश बुक या फिर इंग्लिश कोई कहानी वगैरह पढ़िएगा तो आपको अगर सेंटेंस में लास्ट सेंटेंस में अगर मिल जाता है हैड प्लस वर्ब 3 यानी कि हैड और जैसे मिल गया इटेन, हैड इटेन, तो हैड इटेन जो हो गया ये किस में आ जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। हैड गॉन, हैड गॉन, अगर ऐसा मिल रहा है तो आप कंफर्म जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट का है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर पास्ट परफेक्ट की हम हिंदी पहचान की बात करें कि हिंदी में कैसे समझेंगे पास्ट परफेक्ट है, तो लास्ट में क्या मिलेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा? या था, ये थी, ये थे, आ था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इंग्लिश की बात करें स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? पहचान क्या बोलते हैं, बनाने का तरीका क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड होगा, फिर 3 ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए ये है आपका पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये हो गया आपका पहचान, ठीक है। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इतना ही याद रखते हैं तो ये टेंस में आपको बहुत सारा सेंटेंस को बना सकता है, आप बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। आपको वो सेंटेंस को समझने में बड़े आसान होगा कि चोर के भागने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह का सेंटेंस को समझने के लिए आपको इस
इतनी सारी चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टेंस की तरफ, और अगला टेंस होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज which is spoken all over the world. Without English, we can't go. If you want to do anything in your life, you'll certainly have to know English. It plays an important role. Already I have told you that. English is such a language which is spoken all over the world. English is the main part. English is a part of parcel of education. English is a part and parcel of education. It's very important to understand other person, to understand a good book, to understand foreigner. You will certainly have to know English. So read English, write English, and speak English. And if you want to learn English, you can join IAS classes. Dear friends, अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप IAS क्लासेस अरुण सर से जुड़ सकते हैं और आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले टेंस की तरफ, और अगले टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? हमने ऑलरेडी आपको बताया कि पास्ट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर फ्रेंड्स, अभी हम आपके साथ चर्चा किए पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस अगर हिंदी सेंटेंस की बात करेंगे कैसे समझेंगे हिंदी सेंटेंस को देख करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो डियर फ्रेंड्स आपको लास्ट में मिलेगा ता रहा था, ती रही थी, ठीक है, ते रहे थे। क्या मिलेगा? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। क्या मिलेगा? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये क्या है? पहचान है किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आ जाए, तो आप जानिए कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे भी मिलेगा, बट एक कंडीशन है कि उसमें समय प्लस से रहेगा। तो ऐसा सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे मैं बता दूं आपको, वह सुबह से रो रहा था। डियर फ्रेंड्स, हमने अभी चर्चा किया कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे भी मिल सकता है, बट उसमें एक कंडीशन क्या है कि समय के साथ से मिलेगा। देखिए सुबह एक समय हो गया, और समय प्लस क्या हो गया? से हो गया। तो ऐसा सेंटेंस भी किस में जाता है? ऐसा सेंटेंस भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। ऐसा सेंटेंस भी किसका होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। वह सुबह से रो रहा था, तो अगर हम सुबह से को छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? वह रो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब पढ़ें पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे। जिससे हिंदी सेंटेंस क्लास में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। क्लियर? लेकिन इसमें भी आपको देखिए रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा, बट इसमें क्या मिलेगा? समय प्लस से मिलेगा। जैसे हमने अभी अभी चर्चा किया कि वह सुबह से रो रहा था, तो हमने कहा कि रहा था, रही थी, रहे थे होगा लास्ट में, बट एक कंडीशन होगा क्या कि समय प्लस से भी मिलेगा। जैसे सुबह से। अब जैसे हो जाएगा वे लोग 4 दिनों से, वे लोग 4 दिनों से वहां काम कर रहे थे। देखिए यहां पर रहे थे आया लास्ट में, रहा था, रहे थे आया, लेकिन यहां पर भी देखिए 4 दिनों से। तो ऐसा भी सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। किसका होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे,
से तो पता चलेगा ही कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आपको इससे भी पता चलेगा कि सेंटेंस क्लास में रहा था, रही थी, रहे थे, है, बट उसमें समय प्लस से अगर दिया हुआ है तो वो भी सेंटेंस आपका किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई फ्रेंड्स, अब हम लोग चर्चा करते हैं इसको बनाने का या फिर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। डियर फ्रेंड्स, जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो बनाने का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा? हेड, और प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब, सॉरी बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब फोर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसे आप पढ़े हैं या हम चर्चा किए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कि फोर और सिंस का यूज होता है। डियर फ्रेंड्स, इसमें भी फोर और सिंस का यूज होता है। किसका? फोर या सिंस। समय के साथ जब से आ जाएगा तो ऐसे समय प्लस से के लिए हम लोग फोर या सिंस का यूज करते हैं। से के लिए फोर या सिंस का यूज करते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्लियर किया है कि कौन फोर लेगा और कौन सिंस लेगा। हम बताए थे दिन, महीना, तारीख, त्योहार, साल, ये सब का नाम प्लस से रहे तो क्या लगाना है? सिंस। जैसे हो जाएगा दुर्गा पूजा से तो सिंस दुर्गा पूजा, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, मार्च से सिंस मार्च, संडे से सिंस संडे। अगर ये सब का नाम ना हो तो ऐसी स्थिति में से के लिए किसका प्रयोग? फोर का। जैसे 2 दिनों से फोर 2 days, 4 घंटों से फोर 4 hours, इस तरह का हो जाएगा। तो ये है पहचान आपका। अगर इंग्लिश सेंटेंस में अगर आप हेड देख रहे हैं, बीन देख रहे हैं, भर फोर देख रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। वो टेंस जो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेगा। तो यहीं पर कंप्लीट होता है आपका पास्ट और पास्ट का चारों फॉर्म। डियर फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के। किसकी? फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस। डियर फ्रेंड्स, कैसे समझेंगे फ्यूचर टेंस है? सिर्फ फ्यूचर टेंस तो लास्ट में मिलेगा आपको होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। ठीक है। और क्या होगा? बनूंगा, ठीक है, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, बनेंगे। ठीक है, ये मिल जाएगा। हिंदी सेंटेंस क्लास में जब होगा, होगी, होंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनोंगे आ रहे हैं तो ये क्या होगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या मिल जाएगा आपको? सब्जेक्ट होगा, विल या फिर सेल हो जाएगा। विल या फिर क्या होगा? सेल प्लस बी होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आई और वी रहा, आई और वी रहा, ठीक है, क्या लगा देंगे? सेल लगा देंगे। ओल्ड ग्रामर कहता है ऐसा। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, समझिएगा कि अगर लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे रहे तो कौन टेंस समझेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस समझेंगे। और इसको बनाने का या फिर इंग्लिश में पकड़ने का रूल क्या है? सब्जेक्ट मिलेगा, विल या तो सेल होगा, बी हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्ड होगा उसमें लग जाएगा। अगर हिंदी सेंटेंस लास्ट में होगा, होगी, होंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे मिल रहा है तो समझेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है। अगर इंग्लिश में अगर सेल या विल प्लस बी मिल रहा है तो समझ जाएंगे ये सेंटेंस जो इंग्लिश का है किसमें है? फ्यूचर टेंस में। क्लियर? बढ़ते हम लोग अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस होगा आपका सिंपल फ्यूचर। लेकिन इसको देख लीजिएगा और स्क्रीन पर देखिए, ये है आपका फ्यूचर टेंस। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? होगा, होगी, होंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। आई और वी रहेगा तो क्या लगा देंगे? सेल लगा देंगे, बाकी के साथ विल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले टेंस। और अगले टेंस क्या होगा? सिंपल फ्यूचर। देखिए, सिंपल फ्यूचर की चर्चा कर रहा हूं मैं। किसकी? सिंपल फ्यूचर। ठीक है। अगर सेंटेंस के लास्ट में, अगर सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी मिल रहा है तब समझेंगे क्या यह सेंटेंस किसका है? सिंपल फ्यूचर का है। गा, गे, गी जैसे जगह वह आएगा, वह आएगा, देखिए गा आया। ठीक है। तुम कब आओगे,
आओगे, तुम कब। आप कभी कभी मेला जाते होंगे, मेला में देखिएगा जो फोटो का दुकान होता है उसमें एक फोटो बड़ा सा मिलता है, उसमें एक लड़की जो है गाल में हाथ रखकर जी क्या बोलते पटरी के बगल में ये इंतजार करती है खास स्पेशल आदमी का, और ये कहती है, ये सोचती है तुम कब आओगे। डियर फ्रेंड्स देखिए वही बात है यहाँ पर, तुम कब आओगे, तो वो जो टेंस है वो किस में जा रहा है, वो सिंपल फ्यूचर में जा रहा है। हमने कहा देखिए ध्यान दीजिएगा इधर कि लास्ट में अगर गा गे गी आ रहा है किस कहाँ पर, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो आप कंफर्म हो जाइए वो सिंपल फ्यूचर है। क्या है, सिंपल फ्यूचर। देखिए जिस ऐसा अगर सेंटेंस मिल रहा तो वह आएगा, तुम कब आओगे, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो ये जो सारा सेंटेंस है किसका है, सिंपल फ्यूचर का है। तो दोस्तों ये हो गया आपका हिंदी सेंटेंस की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप कैसे समझोगे कि ये सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल सी बात है कि आपको मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगा सेल या फिर विल, ठीक है, सेल या फिर विल, और प्लस हो जाएगा वर्ब वन प्लस डॉट ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है लग जाएगा, ठीक है। मेन आपका क्या मिलेगा, सेल मिलेगा या तो विल मिलेगा और प्लस वर्ब वन मिलेगा, सेल या तो विल प्लस वर्ब वन, ठीक है। जैसे हो जाएगा आई सेल गो, मैं जाऊंगा, आई सेल गो, ठीक है, आई सेल गो। यहां पर देखिए सेल प्लस देखिए ये सेल हो गया और ये वर्ब वन हो गया, तो ये सेंटेंस जो है किसका है, सिंपल फ्यूचर का है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो दोस्तों देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीन पर भी देख लीजिए सिंपल फ्यूचर को। देखिए ये है सिंपल फ्यूचर, लास्ट में क्या मिलेगा, गा गे गी, क्या मिलेगा, गा गे गी, और स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट होगा, सेल होगा या फिर विल होगा, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस। डियर फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पहचान है क्या है, ता रहेगा, ठीक है, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। अगर ऐसा मिल रहा है सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, तो किस में चले जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएंगे। और इंग्लिश में क्या मिलेगा, या फिर इसको बनाने का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सेल या फिर विल हो जाएगा, क्या होगा, सेल या विल, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस बी होगा, और प्लस वर्ब फोर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अगर यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ फ्यूचर का, बट फ्यूचर का स्ट्रक्चर में जब वर्ब फोर लग जाता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अगर पहचान की बात करें तो क्या होगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और अगर स्ट्रक्चर की बात करेगा, सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस डॉट 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 ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है लगाना है लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो लास्ट में क्या मिलेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, क्या मिलेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और स्ट्रक्चर क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस को और पहचान और स्ट्रक्चर को। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट, क्या, फ्यूचर परफेक्ट। गाइस फ्यूचर परफेक्ट का जो पहचान होता है वो क्या होगा, चुकेगा, ठीक है, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। और स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट होगा, विल या फिर सेल हो जाएगा, प्लस क्या होगा, हैव, क्या आ जाएगा, हैव, अब प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। गाइस
फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो पहचान क्या होगा, हिंदी पहचान क्या होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें, बनाने का जो रूल होता है या फिर इंग्लिश में जो पकड़ने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाए विल होगा या फिर सेल होगा प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। तो मेन तो यही है, सेल या तो विल हैव प्लस वर्ब थ्री, सेल या तो विल हैव प्लस वर्ब थ्री, यही बताएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। क्लियर? आइए अब लास्ट बचता है, तो एक बार स्क्रीन पर इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल, सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। जी फ्रेंड्स, आइए टेंस का लास्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस लास्ट में मिलेगा ता हुआ रहूंगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, रहेगी, ते हुए रहेंगे। ऐसा जनरली इनका यूज ना के बराबर होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज बहुत ही कम, ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं, जानने में क्या है। देखिए गाइज, ये हो गया पहचान, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये हो गया पहचान। और स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे जी फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट और प्लस क्या जाएगा, विल या सेल, ठीक है। प्लस हो जाएगा आपका हैव, फिर हो जाएगा बीन और प्लस हो जाएगा वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फोर या फ्रॉम। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जहां पर आप फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज कर रहे थे, जहां पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज कर रहे थे, वैसे ही जगह पर यहां पर सिंस नहीं फ्रॉम का यूज होता है। सिंस के जगह में ही, सिंस के जगह पर ही फ्रॉम का यूज होता है। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज नहीं होता है, सिंस के बदले में फ्रॉम का यूज होता है, सिंस के बदले में फ्रॉम का यूज होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर पहचान की बात करें तो क्या होगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। और स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर या फ्रॉम, क्या जाएगा, फोर या फ्रॉम। देखिए स्क्रीन पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेंगी, ते हुए रहेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करते क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम। तो डियर फ्रेंड्स, यह था आपका टेंस का पहचान और फार्मूला। तो गाइस, आप अगर इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो टेंस पढ़ने में आपको बहुत आसान होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे। और जब आप टेंस समझ जाएंगे तो फिर आप वॉइस भी समझ सकते हैं, नरेशन समझ सकते हैं, डिग्री समझ सकते हैं, और भी ग्रामर में जितने भी पार्ट्स होते हैं आप आराम से समझ सकते हैं। आप अपने से कुछ लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। गाइस कहता है, जो पढ़ेगा वही सीखेगा, जो पढ़ेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही आगे जाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और सीखते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।